हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है जब हम किसी सेंटेंस में ये लगाते हैं देखते देखते, तो इसे इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे? जैसे एग्जांपल के लिए, देखते देखते वो अमीर हो गया, देखते देखते उसने इंग्लिश सीख ली, देखते देखते वो बड़ा हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरीके से बनाएंगे? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को प्रैक्टिस करेंगे और सीखते हैं देखते देखते को इंग्लिश में किस तरीके से बनाया जाता है। दोस्तों, अब हम यहां प्रैक्टिस करेंगे देखते देखते, ठीक है। इन नो टाइम, एक तो ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, ठीक है, क्या से क्या हो गए देखते देखते, ठीक है। जिसको भी पसंद है प्लीज एक कमेंट डाल देना। चलो, देखते देखते को हम क्या कहते हैं? इन नो टाइम। अब पूरा सेंटेंस बनाओ और उसको कह दो इन नो टाइम। तो वह बहुत अमीर हो गया, ही बिकेम वेरी रिच। पूरा सेंटेंस बनाओ, कॉमा लगाओ और लास्ट में बोलो इन नो टाइम, ठीक है। देखते देखते, अच्छा इसमें सवाल नहीं लगाएंगे, ठीक है। वो बहुत मोटा हो गया देखते देखते, तो ही क्या होगा? बिकेम वेरी फैट इन नो टाइम, ठीक है। उसने जिम ज्वाइन किया और वो बहुत पतला हो गया देखते देखते। सो क्या हुआ? ही joined the gym and he lost fat, उसने फैट लूज किया in no time, ठीक है। दोस्तों, समझ में आ रहा है कैसे लगाते हैं इन नो टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे सेंटेंसेस। आपको पूरा सेंटेंस बोलना है और लास्ट में सिर्फ लगाना है इन नो टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं इसकी खूब सारी प्रैक्टिस। इसके लिए भी मैंने 10 सेंटेंस रखा है, लास्ट तक बने रहिए अगर आप चाहते हैं कि ये चीज आपके दिमाग में लंबे टाइम तक रहे। इन नो टाइम शी फिनिश्ड रीडिंग द एंटायर बुक। अब देखो, ये मजेदार चीज समझ में आई। अभी मैंने क्या कहा? आप इसको सेंटेंस के लास्ट में लगाइए, आप इसको सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हैं, ठीक है। इन नो टाइम शी फिनिश्ड रीडिंग द एंटायर बुक। देखते देखते उसने पूरी बुक खत्म कर ली पढ़ के, ठीक है। देखते देखते ही प्रॉमिस्ड टू फिक्स द लीकी फॉसेट, ठीक है। फॉसेट का मतलब होता है नल, तो लीकी वो नल जो लीक हो रहा है, ठीक है। इसके लिए नॉर्मल में हम क्या याद रखते हैं? टैप याद रखते हैं, बट फॉसेट नया वर्ड याद रखो। सो ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया था, टू फिक्स, फिक्स का मतलब होता है ठीक करना, लीकी फॉसेट मतलब कि वो नल जो लीक हो रहा था। एंड इन नो टाइम, और देखते देखते इट वॉज एज गुड एज न्यू, और देखते देखते वो बिल्कुल नया जैसा हो गया। मतलब उसने प्रॉमिस किया था उसे ठीक करने के लिए और देखते देखते बिल्कुल नया जैसे उसने कर दिया। इन नो टाइम, देखते देखते दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। देखते देखते वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। डिस्पाइट स्टार्टिंग ऑफ एज स्ट्रेंजर्स, शुरू में तो वो दोनों आपस में अजनबी थे, लेकिन देखते देखते वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, ठीक है। विद दिस डिटर्मिनेशन, इसी कर्मठता के साथ, डिटर्मिनेशन जब आप किसी चीज के लिए एकदम डिटरमाइन हो जाते हो, ठीक है, डेडिकेटेड हो जाते हो। ही कंप्लीटेड द मैराथन इन नो टाइम, उसने देखते देखते पूरा मैराथन खत्म कर लिया, ठीक है। सो दोस्तों, ये जो वीडियो सीरीज है ये भी एक मैराथन से कम नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और लास्ट तक पहुंचेंगे, जीतेंगे सब मिल करके। इन नो टाइम द चिल्ड्रन डेवलप्ड, क्या? डिवोर्ड द डिलीशियस। यहाँ पे डिवोर का मतलब होता है निकल जाना, खा लेना, ठीक है। सो देखते देखते बच्चे टेस्टी डिलीशियस केक क्या कर गए? निगल गए, खत्म हो गए। केक लाके रखे और 10 मिनट बाद जाके देख लो पूरा केक खत्म, कहाँ गया? पेट में। तो इन नो टाइम, देखते देखते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच, उसने फ्रेंच सीखना शुरू किया। एंड इन नो टाइम शी वॉज फ्लुएंट, और देखते देखते वो फ्लुएंट हो गई उसमें। ऐसे ही हमारे साथ भी तो हो सकता है, ठीक है। हम इसे चेंज कर देंगे। आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच। मैं चाहता हूं कि आप कुछ ही दिनों बाद ये कहें कि आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच, मैंने फ्रेंच, फ्रेंच क्यों सीखे यार? इंग्लिश, ठीक है। तो इसको इंग्लिश कर देते हैं, ठीक है। आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश एंड इन नो टाइम आई एम फ्लुएंट, और देखते देखते मैं उसमें फ्लुएंट हो गया। एक्चुअल में आई एम नहीं होना चाहिए था, आई हैव बिकम होगा। आई हैव बिकम फ्लुएंट, ठीक है। और देखते देखते मैं उसमें फ्लुएंट हो चुका हूं, ठीक है। आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच, ठीक। चलो, इन नो टाइम, देखते देखते द सन सेट, और सूर्य अस्त हो गया।
कास्टिंग अ ब्यूटीफुल ऑरेंज ह्यू ओवर द होराइजन। तो देखते देखते जो सूरज है वो ढल गया और उसने बहुत सुंदर, कास्ट का मतलब होता है बिखेरना, ब्यूटीफुल ऑरेंज ह्यू, तो जब सूरज ढलता है तो बहुत सुंदर सा एक ऑरेंजी कलर आता है, ठीक है। सो उसी को लिखा है कि इन नो टाइम, मतलब देखते देखते सूरज ढल गया और उसने बहुत खूबसूरत सा ऑरेंज कलर का एक पूरा ऑरा बना दिया, ठीक। दे प्लांटेड द सीड्स, उन लोगों ने बीज लगाए। दे प्लांटेड द सीड्स एंड इन नो टाइम, और थोड़े ही वक्त में द गार्डन ब्लूम्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, तो गार्डन में बहुत कलरफुल जो फूल है वो उग गए या ब्लूम हो गए, ठीक, खिल गए। इन नो टाइम, देखते देखते द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड अहेड ऑफ शेड्यूल। देखते देखते जो प्रोजेक्ट था वो अपने तय वक्त से पहले ही कंप्लीट हो गया, देखते देखते, ठीक। With practice, he mastered the guitar and was playing like a professional in no time. So देखते देखते थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ वो मास्टर हो गया, और हम भी तो यही करने वाले हैं, तो आप भी देखते देखते बहुत जल्दी इंग्लिश में इंप्रूव कर जाओगे। तो दोस्तों आज हमने दो चीजें सीखी हैं, पहला क्या जरूरत थी, व्हाट वाज द नीड टू, और दूसरा हमने सीखा है इन नो टाइम। दोस्तों अगले वीडियो में मैं कुछ फिर से नया एक कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा जिस पर हम खूब सारे प्रैक्टिस करेंगे। तो कल भी 9 बजे आप बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके इंग्लिश को मैं हेल्प करके और ज्यादा इंप्रूव करूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और शेयर जरूर करना उन लोगों को जो आपकी तरह ही इंग्लिश सीखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।